अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन चैप्टर नंबर 4 से लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और हमारा लास्ट उसका पार्ट 2 और उसका पेज नंबर एक ही पेज बचा है। आज हम उसको कवर करेंगे जो कि है पेज नंबर 72। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है और हमने इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना है बाय यूजिंग सर्कल मॉडल। अब सर्कल मॉडल की हेल्प से हम इन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास जिसमें 2 होल नंबर्स हैं यानी 2 फुल सर्कल्स आ गए। एक सर्कल जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से हमारे पास हैं 3 पार्ट्स। इसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन है जिसमें से एक फुल सर्कल है और एक सर्कल है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से हमारे पास है एक पार्ट। अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सर्कल मॉडल से इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इन फ्रैक्शंस के इनके डिनोमिनेटर्स कैसे सेम होंगे, यहाँ पे हमारे पास 12 आएगा, इनका एलसीएम बनेगा 12, तो यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। 12 बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 12, यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन ऊपर बनेगी वो होगी 9/12। इसी तरह से यहाँ से जब करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन बनेगी 4/12। तो अब हम इनको 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी हमने अपने सर्कल्स को डिवाइड किया 12 पार्ट्स में, तो ये हमारे पास आ गई 9/12 यानी कि 9 पार्ट्स आउट ऑफ 12 पार्ट्स और 4 पार्ट्स आउट ऑफ 12 पार्ट्स। तो 3 हमारे पास आ गए फुल सर्कल्स, तो होल नंबर आ गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन का 3 और 12 पार्ट्स में से टोटल पार्ट्स बने 9 पार्ट्स प्लस 4 पार्ट्स। इन पार्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन सेम है सर्कल में। तो ये आ गया 13/12, लेकिन ये हमारे पास आई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसी मेथड से डिवीजन की, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 12 था तो 12 1 12, रिमाइंडर आया 3, तो न्यूमरेटर आ गया हमारे पास 3, न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 1, क्वोशंट आया 1। अब ये 1 ऐड होगा इस होल नंबर में, ये होल नंबर आ गया 4 और 1/12, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन आएगी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमने ऐड करना है इन फ्रैक्शंस को बाय यूजिंग सर्कल मॉडल से करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए पार्ट, अब 1 हमारे पास आ गया होल सर्कल, 1 सर्कल आ गया जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से 3 पार्ट्स। इसी तरह दूसरा आ गया 2 फुल सर्कल्स और एक सर्कल आया जिसमें से 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4 पार्ट्स। अब यहाँ पे 3 तो फुल सर्कल्स आ गए, अब एक सर्कल है जिसमें ये भी 3 पार्ट्स हैं, ये भी 3 पार्ट्स हैं और आउट ऑफ 4 डिनोमिनेटर भी सेम है। तो हम इसको इसमें कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4, यानी कि 6 पार्ट आउट ऑफ 4 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके अलावा इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 3 6, 2 2 4, तो हमारे पास फ्रैक्शन बनी 3/2 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 को डिवाइड किया 2 पे, रिमाइंडर आया हमारे पास 2, क्वोशंट आ गया 1। अब ये क्वोशंट ऐड होगा इस होल नंबर में जो कि बनेगा 4 और न्यूमरेटर आ गया हमारे पास 1, डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 2, यानी 4 हमारे पास आएंगे फुल सर्कल्स, वही सर्कल जो हमारे पास यहाँ से टोटल 6 पार्ट्स बन रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स और 3 पार्ट्स बन रहे थे, टोटल 6 पार्ट्स, तो उनमें से एक पार्ट यहाँ पे हो गया ऐड, तो ये बन गए 4 पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल फुल और ऐड हो गया। 6 पार्ट्स में से एक फुल पार्ट चला गया इसमें, यानी 4 पार्ट्स। अगर हम इसी की डिवीजन का हिसाब रखें तो 4 पार्ट्स में से, इससे 6 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स आ गए इसमें, जिसने इसे फुल सर्कल बना दिया और बाकी हमारे पास बचे 2 पार्ट्स, ये तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 1/2, 4 × 1/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। टोटल सर्कल्स हमारे पास बन गए 4, 3 फुल सर्कल्स ये और एक फुल सर्कल जो हमारे पास इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने में मिला है, तो वो फुल सर्कल एक ये ऐड हो गया इसमें और बाकी फ्रैक्शन बनी 1/2। अगर आप इसे 4 में ही देखें तो 4 में 1 2 3 4 में से 2 पार्ट्स लें तो भी 2 में से 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4, तो ये डिवाइड होके 1/2 ही आएगा आपके पास। तो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट को हम किस तरह से करेंगे,
इस मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 फुल सर्कल आ गया और 1 सर्कल है जिसको 6 पार्ट में से हमने लिए 5 पार्ट्स। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास 3 फुल सर्कल्स हैं और एक सर्कल है जिसके 12 पार्ट्स हैं टोटल और उसमें से हमारे पास हैं 7 पार्ट्स। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन बनी 10/12, यानी कि इसको भी 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जिसमें से हमारे पास हैं 10 पार्ट्स। तो हमारे पास आ गए 4 फुल सर्कल्स और 12 पार्ट्स में से दोनों के 12 पार्ट्स हैं, तो दोनों में से इनको ऐड करने से 4 फुल सर्कल्स आए हमारे पास और एक 12 पार्ट्स में से हमारे पास आए 7 पार्ट्स प्लस 10 पार्ट्स 17 पार्ट्स। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने 17 को डिवाइड किया 12 पे, तो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 5, डिनोमिनेटर आ गया 12 और ये क्वोशिएंट ऐड हो गया इस होल नंबर में और ये आ गया 5, यानी कि हमारे पास होंगे वो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे 12 में से 17 पार्ट्स हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए एक फुल सर्कल बना जो ऐड हो गया इन फुल सर्कल्स में। पहले ये 4 फुल सर्कल्स थे, अब बन गए 5 और बाकी पार्ट्स आ गए 12 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स रिमेनिंग। अब सी पार्ट है हमारे पास, इसमें 2 फुल सर्कल्स आ गए हमारे पास। एक सर्कल है 4 पार्ट्स में से जिसका 1 पार्ट मिला है हमें। इसी तरह सेकंड है जिसमें 2 फुल पार्ट्स हैं और एक 6 पार्ट्स में डिवाइडेड सर्कल है जिसमें से हमारे पास है 5 पार्ट्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होनी चाहिए इन सर्कल्स की। तो उसके लिए हमने 4 और 6 का एलसीएम ले लिया जिसमें से हमारे पास आया 12। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन बनी 3/12 और इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जिससे हमारे पास फ्रैक्शन आई 10/12, यानी कि ये सर्कल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जिसमें से हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे। ये भी 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जिसमें से हमें 10 पार्ट्स मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास जो होल नंबर्स आएंगे वो होंगे 4 और बाकी 12 डिवाइडेड पार्ट्स में से 13 पार्ट्स। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदल लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 13 को डिवाइड किया 12 पे जिससे हमें क्वोशिएंट मिला 1 और वो क्वोशिएंट ऐड हो गया हमारे पास 4 में। ये आ गया हमारे पास 5, न्यूमरेटर आ गया 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 12। तो ये हमारा आंसर बनेगा, यानी 4 हमारे पास फुल सर्कल्स थे और ये 13 पार्ट्स थे आउट ऑफ 12। अब 12 में से 12 पार्ट्स तो पूरा सर्कल हो जाएगा तो वो ऐड हो गया इसमें। बाकी कितने पार्ट्स बचे, बाकी 1 पार्ट बचेगा 13 में से, यानी 1 पार्ट आउट ऑफ 12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट है हमारे पास जिसमें 2 ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं। अब इन मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास जिसमें 3 फुल सर्कल्स हैं और एक फुल सर्कल है जिसके 4 पार्ट्स में से हमारे पास हैं 3 पार्ट्स। इसी तरह से 2 फुल सर्कल्स हैं और एक सर्कल है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें से हमारे पास हैं 4 पार्ट्स। अब इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर के लिए हमने एलसीएम लिया जहाँ से हमारे पास एलसीएम आया 20। अब यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जिसके नतीजे में हमारे पास ये फ्रैक्शन आई और इसी तरह इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स जो फुल सर्कल्स हैं वो आ गए हमारे पास 5 और ये वाली फ्रैक्शन जो हम इनको ऐड करेंगे यानी कि इसको 20 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और इनमें से 15 और 16 पार्ट्स लेंगे तो हमारे पास टोटल पार्ट्स बनेंगे 31 आउट ऑफ 20, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जिसमें हमारे पास क्वोशिएंट आया 1 और ये 1 ऐड हो गया इस होल नंबर में जिसने इसे बना दिया 6। न्यूमरेटर आ गया 11 और डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 20। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा जिसमें 6 फुल सर्कल्स होंगे और एक सर्कल होगा जो 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से हमारे पास हैं 11 पार्ट्स। अब यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेथड की कि आप किस मेथड से सॉल्व करें। हमने सिर्फ फ्रैक्शंस को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। तो उसके लिए आप जो मेथड इजी आपको लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपल मेथड जो मुझे लगता है वो होल नंबर्स को ऐड करूँगी। इसमें से ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट है हमारे पास जिसमें ये 2 मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, इनका डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी हमारे पास सेम है गिवन। होल नंबर्स को ऐड किया तो वो आ गया 2, इनको न्यूमरेटर्स को ऐड किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो आ गया 6/9। अब 6/9 को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस फ्रैक्शंस को। 3 में 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई 2/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
अब इसी तरह से बी पार्ट है हमारे पास जिसमें ये 2 फ्रैक्शंस हैं। अब इनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम नहीं है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इस वाली फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, तो जिसके नतीजे में हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई 2/4। अब इनके होल नंबर्स को ऐड किया और इन फ्रैक्शंस को ऐड किया जिनके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो वो आ गया हमारे पास 3/4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी बी पार्ट की। अब नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट जिसमें ये 2 फ्रैक्शंस हैं। अब इन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमने एलसीएम लिया। एलसीएम से हमारे पास 12 आया। 12 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये हमारे पास 9/12 आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2/12, यानी कि डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो जाएंगे। होल नंबर्स को ऐड करेंगे 5 और न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हमारे पास आएगी फ्रैक्शन 11/12। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट जिसमें ये 2 फ्रैक्शंस हैं। अब इन फ्रैक्शंस में भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम नहीं है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमने एलसीएम लिया जो कि आया हमारे पास 10। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जिससे हमारे पास ये फ्रैक्शंस आई। अब होल नंबर्स को ऐड करेंगे, वो आ गया 5 और इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे जिनके न्यूमिनेटर्स ऐड होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ये आ गया हमारे पास 13/10 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया 3, होल नंबर आया 1, यानी कोशेंट जो कि हमारा होल नंबर बनेगा, कोशेंट आया 1, इसको हम इस होल नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है हमारे पास सिटी रेन 1 and 7/10 किलोमीटर्स। ये इसने रनिंग से कवर किया इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस इसने कवर किया वॉक से। वॉक से कवर किया हो या भागकर कवर किया हो, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए कि डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये वो डिस्टेंस है जो उसने भागकर कवर किया है और ये डिस्टेंस है जो उसने वॉक करके कवर किया। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या है कि होल नंबर्स को ऐड करेंगे। 1 + 3 आ गया 4 और यहाँ पे चूँकि कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी 4 × 7/10 किलोमीटर्स। यहाँ पे हमारा ये वाला लेसन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से लेसन नंबर जो कि है हमारे पास 3, उससे नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।